छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ पे जयपुर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोग का कल क्या था, कल हम लोग का फ्लाइट था कतर एयरलाइंस से दिल्ली के लिए। देन उस फ्लाइट कैंसिल हो गया, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, रशियन अटैक हुआ। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग पूरा फंस गए थे। यहाँ पे कहीं पे भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं चल रहा था। तो जैसे तैसे करके इंडियन एम्बेसी पहुँचे। तो इंडियन एम्बेसी हमें एक लोकेट किया कि हॉस्टल पे जाना है जल्दी। तो इस हॉस्टल पे आए। यहाँ पे ना इस हॉस्टल पे इंडिया के अप्रॉक्सीमेट 1000 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। जो जितने भी यूक्रेन की सिटी से आए थे बच्चे लोग, सबको यहीं पे लोकेट करके रखा गया है। अब उसके बाद ऐसा है कि कंफर्म नहीं हो रहा है कि आगे की स्टेप क्या होगा, क्योंकि किसी को कोई आइडिया नहीं। कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी टमाटर हो रहा है, कोई भी हो रहा है, तो बार बार हमें कॉल किया रहे हैं कि नीचे आओ, बेसमेंट में मिल आ जाएंगे। तो वो दिक्कत जा रहा है पूरा यहाँ पे। और हम लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट लगभग 200 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में। और हम ही लोग इतने लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के एक ही कॉलेज में स्टडी कर रहे थे। और दिक्कत बहुत सारा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं कोई फूड प्रोवाइड हो रहा है। इंडियन एम्बेसी से कोई फूड प्रोवाइड नहीं हुआ है, सिर्फ हॉस्टल प्रोवाइड किए हैं, नहीं कहीं पे कैश नहीं। हमको पता चल रहा है कि न्यूज़ वगैरह से पता चल रहा है कि हमको जो है रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड या हंगरी वो रूट से निकाला जा सकता है। तो जो भी अगर प्लान है तो इसको थोड़ा जल्दी से किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। बस ये एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मेरा भाई जो है यूक्रेन के एयरपोर्ट में फंसा हुआ है। उन लोगों का आज 3 बजे का फ्लाइट था, जिनका फ्लाइट पकड़ने के लिए वो अपने मेडिकल यूनिवर्सिटी से निकल गए थे और वो लोग एयरपोर्ट के पास फंसे हुए हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ से और भारत से 50-60 स्टूडेंट शेल्टर रूम में अभी फंसे हुए हैं। मैं भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कृपा करें और भारतीय दूतावास से भी प्रार्थना करता हूं कि उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कृपा करें। दिस इज राजेश कबिल। आई एम फ्रॉम शक्ति छत्तीसगढ़। मैं यहाँ यूक्रेन में 4th ईयर की स्टडी कर रहा था, जयपुर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो एक्चुअली हम लोग का कल फ्लाइट था, बट अटैक के कारण फ्लाइट कैंसिल भी हो गया। तो उस टाइम ऐसा था कि क्यू में हम लोग क्यू सिटी पे भी स्टे किए हैं। उस टाइम ऐसा था कि क्यू छोड़ो, कहीं भी जाओ लेकिन क्यू छोड़ोगे, क्योंकि ऋषभ साफ साफ क्लियर कर दिया कि क्यू सिटी को हम कब्जे में कर रहे हैं करके। और उस टाइम पूरा यहाँ का नेटवर्क जाम था। कुछ भी ओला, उबर, ट्रेन, बसेस आल कैंसल, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे। हम लोग किसी तरह से यहाँ से जैसे तैसे करके इंडियन एम्बेसी पहुँचा। तो इंडियन एम्बेसी से भी ऐसा हुआ कि हमें फॉर्म भराया गया, बोला गया कि कुछ नहीं होगा, आश्वासन दिया गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा था बार बार। तो उसके वजह से फिर हम लोगों को यहाँ का बोगोमलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहाँ के हॉस्टल पे टेम्परेरी बेस पे स्टे करने के लिए रखा गया। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 12 से इंडियन स्टूडेंट है यहाँ पे इस मेरी हॉस्टल पे, बोगोमलेट नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल पे। एंड इंडियन एम्बेसी पे भी अप्रॉक्स 5-6 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे टोटल बात करें तो 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जो अलग अलग सिटी में स्टडी कर रहे थे MBBS के लिए। देखो, मेरा सिंपल है कि सरकार से अगर यही बोलना चाहता है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करने आए थे MBBS का, ना कि लड़ाई जंग वहाँ सब से हमें कुछ नहीं था। और इससे भी पहले हमें कॉलेज से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला गया कि इंडिया क्या होगा। कि 2 ही दिन पहले पता चल रहा है कि नहीं निकलो, इंडिया निकलो करके। और ऐसा भी था कि फ़्लाइट का टिकट भी अवेलेबल कर रहा था। फ़्लाइट का टिकट भी जिसको मिल रहा था वो 3 से 4 पैसे दे के टिकट लिया। तो अब इस चीज़ हो गया। अब हमें ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हंगरी, पोलैंड एंड स्लोवाकिया की तो बॉर्डर क्रॉस करा जाएगा, बट कैसे होगा, क्या होगा, अभी तो कोई आइडिया नहीं है। अब बच्चे लोग भी यहाँ पे बहुत पैनिक कर रहे हैं कि क्योंकि बार बार फायरिंग के आवाज़ आ रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अगर वीडियो पहुँच रहा है आप लोग तक तो प्लीज़ थैंक यू। हेलो, मेरा नाम तुषारगिरी गोस्वामी है। मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी में पढ़ता हूँ 6th ईयर में। और यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं है। खार्किव में हमको सुबह 5:10 पे एक बम ब्लास्ट सुनाई दिया जो काफ़ी खतरनाक था। और फिर 7 बजे एक और सुनाई दिया। वैसे 2 और हुए, तो टोटल अभी हमको 4 बम ब्लास्ट सुनाई दिए हैं। और यहाँ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खार्किव में तो इतने बम ब्लास्ट हुए हैं, बट कीव में और ज़्यादा हालत ख़राब है।
तो अपने छत्तीसगढ़ सरकार से यही अनुरोध है कि प्लीज़ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जो भी यहाँ 150-200 टोटल यूक्रेन में होंगे, उनके लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। यहाँ अपनी सरकार से अभी तक कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि हमको यहाँ से इवैक्यूएट या फिर कोई फ्लाइट आने वाली है अपने लिए। तो प्लीज़ सरकार से कुछ अनुरोध है, भूपेश बघेल सर जी से कि कुछ कीजिए हमारे लिए। ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूँकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं। वहाँ अप डाउन चल रही है स्थिति। करीब 25,000 नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं। यहाँ एक सेल बना हुआ है, हम लोग टच में हैं और जो जैसा जब मदद चाह रहे हैं, एयर इंडिया की भी जहाज़ों को लगा दिया गया है, तो जो आना चाह रहे हैं उनको वापस बुलाया जा रहा है। 2-3 फ़ोन आए थे, ये सही है, बच्चों ने फ़ोन किया था और सरकार भी अपनी ओर से केंद्र सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है, यहाँ की जानकारी भी दे रही है और पहल केंद्र सरकार कर रही है। कुछ विमान तैनात किए हैं इस बाबत। कीव में एयरपोर्ट के हवाई जहाज़ के उपयोग के लिए रोक लग जाने की बात सुनने में आई है, तो अन्य हवाई अड्डों से ये विमानें उड़ेंगी और वहाँ पर नागरिकों को ये सेवा उपलब्ध हो सके उसकी व्यवस्था होगी, ऐसी हम लोग उम्मीद रखे हैं। और 25,000 भारत मूल के नागरिक वहाँ हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, व्यवसायी भी हैं, अन्य नागरिक भी होंगे जो वहाँ बसे हैं। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार के माध्यम से पहल चल रही है। वहाँ पे उनको कुछ तकलीफ है क्या? एक तो बच्चे बता रहे हैं कि वापसी का टिकट है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, तो इसलिए इसमें केंद्र सरकार को उसको तत्काल नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और अपितु ऐसी आपात स्थिति में तो निःशुल्क उनको लाने की व्यवस्था करनी चाहिए।